हरे कृष्णा, राधे राधे। तो इधर है पोईता भात, जिसको पांता भात भी बोलते हैं, मतलब पानी डाल के जो चावल होता है। तो मैंने सुबह सुबह गरम चावल बना लिया था, फ्रेश चावल, उसमें पानी डाल के रख दिया था। जल भात जो बोलते हैं, जल चावल बोलते हैं, बहुत जन पोईता भात बोलते हैं। और इधर बन रहे हैं पकोड़ा, आलू, साथ में है खसखस, हल्दी, मिर्ची, नमक और धनिया पत्ता डाल के मैं पकोड़ा तल रही हूँ। तो ये भोग बन रहे हैं आज। और आज क्यों ये इस भोग का मतलब बनाने का रीज़न क्या है, वो आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर सा लीला है जो मैं शेयर करूँगी आप सभी से। तो सबसे पहले मैं पकोड़ा तेल लेती हूँ और फिर जाते हैं बच्चों के पास और फिर दर्शन करवाते हैं उनको और बताती हूँ आपको ये क्या है इसका लीला। ये पांता भात या पोईता भात, साथ में आलू पकोड़ा, ये बहुत सुंदर सा एक लीला है। बहुत सुंदर सा स्वप्न दर्शन आए थे मुझे और उसी लीला का मैं आप लोगों के साथ वर्णन करूँगी। हरे कृष्णा। तो अभी दर्शन करिए आपके प्यारी से लाडले गोलू बाबू का। इधर बैठे हमारी केशव सोना, इधर बैठे हैं रमन बाबू, कुंज बाबू, घनश्याम, गिरी, गोपू, कृष्ण, नोनी। और ये साइड में बैठे हमारी लाडू रानी और हमारे नन्हे से गोपाल, हमारे लाडू बाबू। तो चलिए अभी प्रसाद दर्शन करते हैं। तो ये देखिए, ये पोईता भात है, चावल, पानी चावल बोलते हैं, जल चावल बोलते हैं, जो जैसे बोलते हैं, कोई पांता भात बोलते हैं। तो इसमें मैंने डाली हूँ ये राई का तेल, मतलब सरसों का तेल, साथ में है नमक, मिर्ची दे सकते थे तो और भी टेस्ट लगते हैं, लेकिन बच्चे भोग पा रहे थे इसीलिए मैं मिर्ची नहीं डाली थी। और ये है पकोड़ा, आलू का पकोड़ा, साथ में नमक और थोड़ा सा नींबू। तो अभी एक आप लोगों के साथ लीला शेयर करती हूँ। बहुत ही अद्भुत लीला है, बहुत ही मनमोहक लीला है। पता नहीं ठाकुर जी कौन से रूप में आके वो लीला दिखाए और कौन थे इनमें से, वो भी मुझे पता नहीं है। तो हाँ, आप अभी बोलेंगे जय ठाकुर जी को क्यों ये पोईता भात या पांता भात दे रहे हैं। तो आज हम यही पाने वाले हैं, क्योंकि कल का चावल जो बचा था उसमें मैं जल डाल के रख दिया था। ये कल का बासी चावल, और वो हम पाएंगे, प्रसाद दम तो पाएंगे और उसके साथ वो भी पाएंगे। मैं वो भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये भी हम खाने वाले, नमक है, राई तेल है, और ये कल का चावल है जो बच गए थे, वो पानी डाल के रख दिया था। और इसमें पकौड़ा लेके आए थे तो इसलिए वो दाग है। तो ये था हमारा। चलिए अभी लीला जो दिखाए थे ठाकुर जी ने वो स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ था कल, मेरे हस्बैंड ना, मतलब मेरे पति देव जो है, वो थोड़ा लेट आए तो चावल बच गए थे, क्योंकि वो उतना लेट आए थे, 12 साढ़े 12 बज गए थे रात को आने में। तो आने के बाद उन्होंने बोला मुझे खाना नहीं है, इतना पेट भरा हुआ है। और कल हमारे इधर थोड़ा सा पानी का भी प्रॉब्लम था, जल का, तो उसमें कुछ बना नहीं पाई थी, हल्का फुल्का ही कुछ बनाई थी और चावल थे साथ में। तो उन्होंने बोला जब मुझे नहीं खाना है अभी, बाद में खा लेंगे। तो फिर वो जो चावल बच गए थे वो वाला हमने रखा था पानी डाल के। तो फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे सुबह हम वही खा के चले जाएंगे अपने काम पे, और आप सभी भी खा लेना, क्योंकि वेस्ट खाना भी ठीक नहीं है खाना। तो मैं बोला हाँ, तो वही करना पड़ेगा, अभी इतने सारे चावल बच गए। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला जी फिर बच्चों के लिए क्या बनाओगे। तो मैं बोला उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ खीर वगैरह बना दूँगी, या रोटी सब्जी बना दूँगी उनके लिए। तो खाना पोपड़ बनते हैं, क्योंकि ताज़ा खाना ठाकुर जी को हमेशा हम भोग लगाते हैं, उस हिसाब से बच्चों के लिए जो बनेगा वही बना देंगे। ऐसे ही बोल के सो गई। फिर हम लोग सोए तब भी क्या, मतलब 1-2 बज गए थे सोते सोते, लेट आए थे। तो फिर मुंह हाथ धो के खाना वाना खा के ऐसा करते करते सो गए। अचानक से सुबह सुबह, जैसे अचानक भी नहीं, मतलब सुबह, बहुत सुबह, शायद 7:30 बजे होंगे तब ना, 7:30 बजे होंगे या 6:30 बजे होंगे, वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि सुबह जब हमारे इधर पानी छोड़ते हैं तभी, उससे पहले बहुत ज़ोर से ना, तो ऐसे खिड़की में जो कौवा आते हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रहे थे।
लेकिन तभी मैं एक सपना देख रही हूँ, मतलब मैं पहले से ही सपना देख रही थी, लेकिन कौवा जो आए तभी मेरा आँख जो है वो खोले। तो मैं ऐसे ही देख रही थी जो कोई मतलब ऐसे छोटे से बच्चे, बहुत मोटे मोटे, मतलब गाल है उनके, बहुत ही मोटे मोटे पैर है, मतलब बहुत मोटे हैं। अभी मैं वो वर्णन नहीं कर सकती जो कितने मोटे हैं या कितने पतले हैं, बहुत मोटे हैं, मतलब कभी मैं ज़िंदगी में ऐसे मोटे बच्चे देखे नहीं। तो आए, आके बोल रहे हैं, अरे तुम लोग बोलते हो जो हम खाते हैं वही ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, ऐसे उन्होंने बोले। मतलब कॉलिंग बेल बजाए और दरवाज़ा खोले, मैं जैसे डोर बजे तो दरवाज़ा खोले, और फिर अचानक से आके कोई भी बात नहीं किया, डायरेक्टली वो मुझे बोल रही है, अरे तुम लोग बोलते हो जो ठाकुर जी जो भी खाते हैं वही हम खाते हैं, ऐसे कैसे। तो फिर मैं बोला हाँ वही खाते हैं। तो बोलते यार कैसे खाते हो, तुम जो खाते हो मतलब तुम जो खाते हो वही भोग लगाते हो। हमने बोला हाँ वही लगाते। तो बोलते तो दिखाओ। मतलब अभी इतना सुबह कैसे दिखा सकते हैं, अभी तो हमने कपड़ा भी नहीं चेंज किया, नहाए धोए नहीं, तो ऐसे नहीं दिखा सकते। और हमारे ठाकुर जी वो सब लेटे हुए हैं। तो उन्होंने बोला सच में लेटे हुए हैं। मैं बोला हाँ सच में लेटे हुए हैं। बोले थोड़ा उसका मुखमंडल तो दिखाओ कैसे लेटे हुए हैं। तो जब मैं बच्चों के पास आई उनको लेके, तो सारे बच्चे सोए थे। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने पर बोला वाह सच में तो तेरे घर पे तेरे ठाकुर जी सोते भी है। मैं बोला क्या आपके घर पे नहीं सोते हैं क्या। तो बोला नहीं हमारे घर पे तो ठाकुर जी नहीं सोते, क्योंकि ठाकुर जी है जो है हमारे चौकीदार है, वो हमेशा जगे रहते हैं। ऐसे ही उन्होंने बोल के चले गए, मतलब दूसरे रूम में, हमारे ही रूम में दूसरे जगह। फिर बोले अरे तो जल्दी जल्दी उठो और ठाकुर जी को भोग लगाओ। मैं बोला हाँ बनाना पड़ेगा कुछ ऐसे, तो फिर भोग लगाएंगे। वो बैठ गए एक साइड में। तो फिर बोल रहे आज तुम लोगों के लिए क्या बनेगा, सुबह सुबह चाय नाश्ता तो बनेगा। तो मैं बोला नहीं हम लोग चाय नहीं पीते हैं, तो मतलब जैसे ओट्स वगैरह खाते हैं तो वही बनेगा, और ठाकुर जी को ही भोग लगेगा। और बोलते फिर दोपहर को क्या भोग लगेगा। तो फिर मैं बोली दोपहर को ठाकुर जी के लिए खीर या कुछ बना देंगे, क्योंकि आज हमारे तो खाना प्रॉपर नहीं बनेगा, क्योंकि रात का चावल है तो वो हम खाएंगे, और ठाकुर जी के लिए खीर वगैरह कुछ बना देंगे। तभी वो मोटे बच्चे बोल रहे तो फिर तुमने जो बोला जो हम खाते हैं वही ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, ऐसे कैसे। मैं बोला क्यों ऐसे कैसे, मतलब हम सच में ऐसा करते हैं, हम लोग चॉकलेट भी खाते हैं बिस्किट भी खाते हैं तो ठाकुर जी को भोग लगा। तो बोलते फिर तुम लोग बोले कल रात का चावल खाने वाले हो तो ठाकुर जी को क्यों नहीं देने वाले हो। बोल रही हो उनके लिए अलग से बनेगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है, बार बार ऐसे कैसे हो सकते हैं, कैसे ही बोल रहे हैं। फिर मैं बोला ऐसे कैसे, मतलब वो ठाकुर जी है उनको थोड़ी हम वैसा झूठा वाला खाना दे सकते हैं, रात के खाना है वो कैसे दे सकते हैं। बोलते तुम लोग तो बोले तुम्हारे बेटे हैं वो, मानते तो बेटे हैं लेकिन है तो हमारे ठाकुर जी ना। तो बोलते नहीं ऐसा तो नहीं चलते, तुम लोग जो पाओगे तो ठाकुर जी को वही देना पड़ेगा। ऐसे ही मतलब बात कर रहे थे। फिर मैं बोला पता नहीं अभी ठाकुर जी को मैं हम लोग झूठा कैसे दे सकते। फिर उन्होंने बोला सोचो जो तुम खा रहे हो वैसे भी दे सकते हो, लेकिन कैसे देना है वो आपकी मर्ज़ी है। फिर बोल रहे चलो भाई मेरा तो बहुत टाइम हो गया, और आपका घर से अभी पानी लीकेज का भी प्रॉब्लम है, मतलब पानी गिर रहे थे हमारे घर से। तो बोलते वो लीकेज का प्रॉब्लम हो तो वो आप देख लो। पर तब भी ना इतने ज़ोर ज़ोर से नीचे से कौवा आवाज़ का होने लगे, बस उतना तक ही। पर इतना ही ज़ोर ज़ोर से कौवा तब आवाज़ करने लगे तो मेरे हस्बैंड उठ गए और बोले अरे जल्दी उठो पानी आ गए है, शायद पानी का फोर्स इधर से गिरेगा, फिर ठाकुर जी के इधर रूम में भी आ सकते, तो जल्दी जल्दी उठो और जो भी है, और मुझे जल्दी जाना है तो खाना भी खाना है। फिर तभी तो ऐसा हुआ, तभी मैं उठ गई, और तभी जो भी हमारा काम चालू था पूरा काम हुआ नहा धो के। तो तभी सच में ही मतलब कौवा बुलाए, और रूम मालिक जो थे, मतलब हम रेंट पे रहते हैं तो वो रूम मालिक आए और रूम का वो लीकेज का प्रॉब्लम वगैरह देखने के लिए। तब मैं नहा के आई, फिर मेरा मन में ना वो मतलब जो मतलब सुबह जो हुआ वो उसका ही ये चल रहा था। फिर बार बार मैं सोच रही थी ठाकुर जी को मैं कैसे वो मतलब पानी वाला चावल दूँ, क्योंकि वो झूठा है, रात का है, वो बासी है, तो मैं कैसे दे सकती है।
फिर मैं मतलब ऐसा माइंड में आया क्यों नहीं दे सकते, मैं थोड़ा चावल बिठा देती हूँ और उसमें पानी डाल देते हैं, तो तब तक तो ठंडा हो जाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी दोपहर को भोग पाएंगे चावल का, और सुबह तो जब भी हम बनाएंगे तब तक तो ठंडा हो जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी नहाई और गरम गरम चावल बिठा दिया। चावल हो गए तो चावल को थोड़ा ये पात्र में निकाल के ठंडा कर दिया और उसके अंदर फिर पानी डाल दिया, तो फिर पानी वाला चावल बन गए और साथ में पकौड़ा। तो हो गए हमारे ठाकुर जी के लीला भी पूर्ण, और हमारे जो मन में इच्छा था उनको, मतलब मेरे हस्बैंड का मन में इच्छा था जो उनको पानी वाला चावल का भोग लगाने का। और देखिए ठाकुर जी कितने सुंदर से लीला से हमें बता देते हैं जो उसको क्या आज पाना है भोग में। तो आप सभी बहुत सारे मतलब क्वेश्चन करते हो, बहुत सारे भक्त हैं जो क्वेश्चन करते हैं जे ठाकुर जी क्या पहनना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, आपको कैसे पता चलता है। देखिए एक तो मेरे मन का भाव से उनको मतलब ऐसा लगता है जी आज उसको यही खाना है, वो मेरा मन का भाव रहता है। लेकिन ये जो पानी वाले चावल का है ना, ये तो मैं सपने में ठाकुर जी मुझे दर्शन दिया। अभी मैं ये नहीं बोल सकती उसमें से कौन सा ठाकुर जी थे, कौन थे, मैं वो भी नहीं बता सकती आपको, क्योंकि मैंने उनका मुखमंडल देखी नहीं। सिर्फ मैं इतना ही देखी थी, उनके गाल जो है बहुत मोटे मोटे थे, उनके पैर बहुत मोटे मोटे थे, बस। और उनका मुस्कुराहट बहुत सुंदर थे, ना उनकी आँखों में देखी थी ना उनसे सब, लेकिन बहुत देर से मेरे बात किया था मेरे से, लेकिन मैं ये से भी उनके मुख देखे ही नहीं। पता नहीं ये भी ठाकुर जी का लीला हो सकता है जो मुझे उनका दर्शन नहीं मिला। तो लेकिन ऐसा तो पता चल गया जो हमारे ठाकुर जी को चावल और पकौड़ा, मतलब पानी वाला चावल और पकौड़ा बहुत पसंद है, इतना तो मुझे पता चल गया। तो इसी तरह से हमारे जो आज का दिन का लीला था बहुत ही सुंदर सा था। तो आज हमने इसीलिए ठाकुर जी को ये पोईता भात और साथ में पकौड़ा बना के दिया है। तो ये छोटा सा लीला आप लोगों के साथ शेयर किया। देखिए सब कुछ आप लोग सोचेंगे जो क्यों शेयर करते हैं, लेकिन ये अद्भुत दृश्य था, अद्भुत अनुभूति था जो मेरे साथ घटे हैं। कभी मैं इतना सेवा करती हूँ लेकिन मुझे उस तरह से ठाकुर जी कभी बताया ही नहीं जो मुझे क्या खाना है। हम पूछते हैं ठाकुर जी बताओ आपको आज क्या खाना है, लेकिन एक सपने में आके उन्होंने ये बता दिया आज उनको क्या पाना है। तो अभी से तो हमने ये मतलब पता चल गए जो हम इच्छा मतलब पाते हैं अपने इच्छे से, तो ठाकुर जी वो अपनी इच्छे से ही सब कुछ करवाते हैं, क्योंकि उनको वो पाना रहता है ना। और हम सोचते हैं हमें आज वो चीज़ पाना है। तो ये सब ठाकुर जी के लीला है। चलिए आज बहुत सुंदर सा लीला के साथ कि जो वीडियो है यही पे एंड करते, फिर मिलते हैं ठाकुर जी के दर्शन के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप प्रसादम दर्शन कर लीजिए। आज प्रसादम तो महाप्रसादम है, क्योंकि ठाकुर जी ने खुद चूज़ किया है आज उनको क्या सेवा में लेना है। हरे कृष्णा।